हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक का चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, information about right to choose, right to be informed, where should consumer go to get justice। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? जो भी प्रॉब्लम एक कस्टमर मार्केट में फेस करता है या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर कोई मिसबिहेव या मिसजस्टिस होता है किसी कंज्यूमर के साथ, तो जस्टिस के लिए कहाँ जाए, कैसे जाना चाहिए उसे। सो हम इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज वेल एज producers and customer. As producers of goods and service, we should be working in any of the sector discussed earlier, such as the agriculture, interested or services। ओके, हम बच्चों अगर मार्केट में जाते हैं तो प्रोड्यूसर से भी, मतलब अगर हम प्रोड्यूसर बन के जाते हैं, कोई अपना सामान बेचते हैं तो भी हम मार्केट में जाते हैं, अगर ख़रीदने के लिए तो भी मार्केट में जाते हैं, मार्केट प्लेस पर। ठीक है, प्रोड्यूसर से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम गुड्स को और सर्विसेज देते हैं, और प्रोड्यूसर्स क्या होता है, वो प्रोड्यूसर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि गुड्स और सर्विस देते हैं, और कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विस को लेता है। ठीक है, और जैसे कि ये सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ और कुछ टेरिशरी सेक्टर्स, इन सब में भी होते हैं। देन आगे है द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टेप्स दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट। ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो डेवलपमेंट को प्रमोट करे? जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और प्रोटेक्ट टू फ्रॉम द हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। प्रोटेक्शन होना चाहिए वर्कर्स का इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और उन चीज़ों से, उन मनी लेंडर से उनको बचाना चाहिए जो हाई इंटरेस्ट पे करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग द इन्वायरमेंट, और कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंड हो। देखो स्टूडेंट, कोई कंपनीज ऐसी ऐसी होती है जो प्लास्टिक का इतना यूज़ करती हैं, इतना ज़्यादा यूज़ करती हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो हार्मफुल होता है। सो हमें हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो बच्चों, क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा वेजेस नहीं मिलती, काम ज़्यादा करना पड़ता है, और वहाँ लोगों के साथ मिसबिहेव भी होता है, या फिर कहते हैं मतलब गर्ज वाला काम, अगर आपको काम करना है तो आप करिए वरना आप जाइए, और उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिलती, उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, काम उनका ज़्यादा होता है। सो उनके लिए एक क्या कहते हैं प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम लोग रोज़मर्रा में मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, किसी कपड़े की मान लो किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं, तो कपड़े की शॉप एक ही तो है नहीं, बहुत सारी होती हैं। सो हम कपड़े लेने जाते हैं, हमें पसंद नहीं आता, या फिर उसके रेट ज़्यादा लगते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप जो है रेट जो है वो कम कर लो, है ना। दुकानदार से कहते हैं ना कि भैया आप थोड़े रेट कम कर लो, या फिर 500 का है तो 400 का लगा लो, बार्गेनिंग करते हैं ना। तो उस जगह पे किसकी उसका एटीट्यूड क्या होता है, सामने वाले का, प्रोड्यूसर का, जो दुकान में सामान बेच रहा होता है, तो वो कहता है कि आपको ख़रीदना हो तो ख़रीदिए वरना आगे जाइए। तो ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है ना। यानी अगर कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट लॉस तो देखना पड़ेगा। अब आप कोई चीज़ बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये आपकी बात है, लेकिन आपको ऐसे एटीट्यूड में बिहेव नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोटेक्शन जो है उसको कंज्यूमर्स को मार्केट में मिलने चाहिए, जो कि मिसबिहेव करते हैं। कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं। There is a complaint regarding a
good or service that had been brought, the seller tries to shift all the responsibility to on the buyer. और कुछ ऐसी कंप्लेन होती हैं कुछ सर्विसेज और गुड्स को लेकर, जिसमें क्या होता है खरीदने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शॉपकीपर जो है किसके ऊपर डाल देता है, बायर के ऊपर, यानी खरीदने वाले के ऊपर, कि भैया इसे खरीदने से पहले देखना चाहिए, या फिर कुछ भी मतलब जो भी उसे बात अगर याद हो तो वो सारी बात जो है बायर पे डाल देगा, अपने ऊपर वो कोई दोष नहीं ले. Exploitation, like sometimes traders indulge in unfair trade practice, such as when shopkeepers wait less than what they should, or when traders add charges they were not mentioned before, or when altered or defected goods are सोल्ड. और आगे एक्सप्लोइटेशन कैसे भी होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कुछ राशन शॉप वाले ऐसे होते हैं कि जो जैसे मान लो 1 kg का हमने कुछ सामान खरीदा, तो उससे हमें उससे उस वेट से हमें वो कम वेट का सामान देते हैं. और क्या होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं होती, एमआरपी मेंशन नहीं होती, तो वो अपने मन चाहे पैसे मांगते हैं प्रोडक्ट के लिए. तो कुछ ऐसी माल प्रैक्टिसेस जो है वो चीज़ों पे चलती हैं. फिर है मार्केट्स डू नॉट वर्क इन ए फेयर मैनर्स व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल, वेयर एज कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट्स आर सैकर्ड. तो देखो स्टूडेंट क्या होता है कि मार्केट में फेयर तरीके से कोई काम नहीं होता. ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोड्यूसर्स उसमें कम है. अगर मान लो क्या कहते हैं कि एक मार्केट है, वहाँ पे केवल 1 या 2 ही कपड़े की शॉप है, तो क्या होता है कि ऑप्शन ही नहीं है भाई. अगर कस्टमर को लेना हो तो दूर जाना चाहता नहीं, इमरजेंसी का टाइम है तो वो खरीदेगा ही, चाहे 4 की चीज़ 10 में मिले. तो कुछ ऐसा होता है कि कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल छुपा छुपा सा रह जाता है उनकी मनमानियों के आगे, वो चुप सा हो जाता है बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, ये भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी फॉर ईयर्स सोल्ड powder milk for babies all over the world as the most scientific product, claiming this is to be better than mother's milk. It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims. देखो स्टूडेंट, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये है कि एक कंपनी है जो कि बहुत सालों से वो बना रही है पाउडर मिल्क, और उसमें वो ये क्लेम कर रही है साइंटिफिक तरीके से कि इट इज़ बेटर देन मदर्स मिल्क, यानी माँ के दूध से ज़्यादा वो पाउडर मिल्क ज़्यादा पौष्टिक है, या फिर जो भी है ज़्यादा अच्छा है. फिर लेकिन कुछ क्लेम्स आए, कुछ बातें उठी, कुछ उसको स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाउडर मिल्क जो है वो बेटर नहीं है माँ के दूध के आगे. ठीक है, मदर्स मिल्क जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक, या फिर बोलते हैं ज़्यादा उसमें प्रोटीन विटामिन होते हैं, इट इज़ गुड फॉर बेबी. और आगे क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट्स. द मूवमेंट्स अक्रॉस out of dissatisfaction of the consumer as many unfair practice were being indulged in by the sellers. कंज्यूमर मूवमेंट क्यों उठते हैं, क्यों होते हैं मूवमेंट्स, जब हमारे कोई मन की बातें नहीं होती, डिससेटिस्फेक्शन होता है कंज्यूमर्स का अनफेयर प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्या होते हैं, सेलर्स करते हैं ना ये अनफेयर प्रैक्टिस. और क्या होगा, अनफेयर तरीके से करते हैं तो लोग क्या करेंगे, मूवमेंट ही करेंगे भाई. कोई काम अगर नहीं हो रहा, मनमानी का हो रहा है, तो लोग एक साथ जुट होकर उसका मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं. देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन इन द मार्केट प्लेस. और कोई भी लीगल सिस्टम नहीं है उन कंज्यूमर के लिए कि मार्केट प्लेस में वो अपने आप के एक्सप्लोटेशन को बचा सके. So it took many years for the organizations in India around the world to create the awareness among the people. It has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the sellers. ये देखो, ये इन चीज़ों ने बहुत काफ़ी साल लिया है ऑर्गेनाइजेशन बनने में, या फिर कहते हैं बहुत टाइम लिया है कि लोगों के बीच में जो है ये अवेयरनेस पहुंचाने में बहुत टाइम लगा है इन सब चीज़ों में. इट टुक्स मैनी ईयर्स, क्योंकि पहले जो है वो जो राशन शॉप वाले होते थे वो बच्चों अपनी मनमानी करते थे, इसलिए जो है धीरे धीरे प्रोसेस चला, सब अवेयर हुए कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए. देन उसके बाद मूवमेंट क्रिएट हुए, और आगे भी हम पढ़ेंगे और क्या क्या होता है. इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स ऑर्गेनाइजेटेड with the necessity of protecting and promoting the interest of consumer against the unethical and unfair trade practices. इंडिया में क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट को एज ए सोशल फोर्स माना गया, और ये बोला गया कि ये ज़रूरी है कंज्यूमर के
क्या कहते हैं कंज्यूमर के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रमोट करना कि अनफेयर ट्रेड अब नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को प्रोटेस्ट करना एक तरीके के लिए. दे फोर्ड कंज्यूमर ग्रुप्स टू look into the malpractice in the ration shops and overcrowding in the road passenger transport. और कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं वो बनने लगे और राशन शॉप्स को देखने लगे कि आप जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं या ऐसी दिक्कतें हो रही हैं या फिर आप कम वेट दे रहे हैं, ये जो भी राशन शॉप्स में प्रॉब्लम होती हैं. मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस्ड एज ए अनसब्स इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर राइट्स. अ मेजर स्टेप्स टेकन इन द 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट वाज द इनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पॉपुलरली नोन एज ए कोपरा, COPRA. देखो ये बहुत सारे नंबर्स ऑफ ग्रुप्स जो हैं इंडिया में अब बनने लगे हैं. सबसे पहला या सबसे मेजर स्टेप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने कब लिया, 1986 में. कंज्यूमर के लिए क्या नाम रखा है इसको, पॉपुलरली जो है वो कोपरा बोला जाता है, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये स्टार्ट हुआ था. इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे. अब जो आते हैं हम कंज्यूमर के राइट्स के बारे में पढ़ते हैं. कुछ फेमस राइट जैसे हमने पहले इंट्रो में पढ़ा था ना, राइट टू चूज़ होना चाहिए या फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. आगे हम आपकी बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो उन एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे. सो पहला इसमें क्या है, सेफ्टी इज़ एवरीवन राइट्स. ठीक है, सेफ्टी जो है वो सबका अधिकार है. रेजी या रेजू बोले, रेजी लिखा है इसमें. रेजी सफरिंग shows how a hospital due to the negligence by the doctors and staff in giving the most dangerous disease crippled a student for life. ठीक है, एक डिज़ीज़ उसको देखो स्टूडेंट्स, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी. वो एक अच्छा स्टूडेंट था क्लास का, लेकिन जो है वो टॉन्सिल्स जो है ठीक कराने के लिए डॉक्टर्स के पास गया था और कुछ सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह हुआ और उससे कुछ एंथील्जिया नाम की जो है वो बीमारी दे दी और उसकी पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई एक अच्छे स्टूडेंट्स की. प्रोड्यूसर नीड्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायरमेंट सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस. प्रोड्यूसर्स को क्या था, नीड चाहिए ना. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि उनको स्ट्रिक्टली जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेफ्टी के रिगार्डिंग, कि किसी की लाइफ जो है वो ख़राब ना हो जाए, उसके लिए उसको स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए. देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी. और बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ों में हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको सेफ्टी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि आप अपने घर में देख लीजिए, सिलेंडर ही देख लीजिए, सबके घर में सिलेंडर होता है नहीं होता, लेकिन उसके साथ अगर सेफ्टी ना हो सो वो क्या हो जाए, फट जाए, कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है इससे. और आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है प्रेशर कुकर है. सो प्रेशर कुकर में देखते हैं, प्रेशर कुकर हैव अ सेफ्टी वेल विच इफ इट इज़ अ डिफेक्टिव कैन कोज अ सीरियस इंसिडेंट. वी डू फाइंड बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट बिकॉज द सुपरविजन ऑफ दिस रूल्स इज़ वीक एंड द कंज्यूमर मूवमेंट इज़ ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. तो क्या होता है, अगर प्रेशर कुकर जो होते हैं वो अगर उनकी सेफ्टी का ध्यान ना दिया जाए, अगर कोई डिफेक्टिव निकला तो ये बहुत अच्छा खासा एक्सीडेंट हो सकता है. और अगर बैड क्वालिटी का मिला तो इसमें क्या 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 कहते हैं, कमजोरी किसकी होगी, एक तो सुपरविज़न की होगी कि उसका कुकर बेचने वाले की और कुकर बनाने वाले की भी. और कंज्यूमर मूवमेंट जो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो सब अपनी मनमानी करते हैं. तो एक यहाँ पर हमें कि एक ये राइट है सबका कि सबकी जान के लिए सेफ्टी जो है वो सबका अधिकार है. अब आते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन ऑन प्रोडक्ट लाइक बहुत सारे होते हैं, कि जैसे मैंने आगे पॉइंट्स बना रखे हैं. instruction on product like the when we buy any commodity we will find certain details on given on the packing. These details are about the ingredients used, price, batch number, date of manufacture, expiry date and the address of the manufacturer. जब हम किसी कॉमोडिटी को खरीदते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, माचिस तक में जो है 1 रुपए की चीज़ हम लेते हैं तो भी उसमें जो है कुछ प्रिकॉशंस, कुछ बैच, एड्रेस, नंबर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिखी होती हैं. खाने पीने की चीज़ में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो कहाँ से बन के आया है, वो कितने दिन चलेगा,
ये सारी बातें लिखी होती है ना। व्हेन वी बाय मेडिसिन्स में इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं प्रोडक्ट में, मैं ये बता रही हूँ। व्हेन वी बाय मेडिसिन जब खरीदते हैं उसके पैकेट के ऊपर जो है डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़ लिखा होता है कि किस तरह यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एक सिरप आती है, सिरप कोई भी सिरप हो तो उसमें लिखा रहता है ना, शेक वेल बिफोर यूज़, उसे क्या कहते हैं, शेक करना चाहिए उसको पीने से पहले। सो ऐसे इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे रहते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफेक्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द यूसेज ऑफ दैट मेडिसिन। और जैसे कि कहते हैं कि कोई मेडिसिन जो है वो बच्चों से दूर रखनी चाहिए, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि वो कहीं साइड इफेक्ट ना कर दे अगर किसी बच्चे के हाथ में चला जाए। व्हेन वी बाय गारमेंट्स वी विल फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग। अगर हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि वो कपड़े को हमें हैंड वॉश करना चाहिए, मशीन वॉश है, या फिर उसे ड्राई क्लीन करना है। तो सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखे होते हैं। अगर गारमेंट में नहीं लिखा होता है तो दुकानदार इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। It is because the consumer have the right to be informed about the particular of goods and services that they purchase। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर को ख़रीदने से पहले उसका राइट है कि उसको उसके बारे में, उस सामान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपेशंस और रिप्लेसमेंट इफ़ द प्रोडक्ट्स प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर। कंज्यूमर क्या सकता है, कंप्लेन कर सकता है, उसके ऊपर रिप्लेसमेंट मांग सकता है, और प्रोडक्ट अगर डिफेक्ट हुआ तो उसे वापस करने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है। वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ समवन सेल अ गुड एट मोर देन द printing price on the packet. This is indicated by the MRP, maximum retail price। और प्रोटेस्ट भी कर सकता है, कंप्लेन भी कर सकता है अगर कोई सेलर जो है MRP से ज़्यादा मांग करता है। क्या करता है कि रिसेंटली अभी एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था स्टूडेंट्स, हमने जो है 20 उस फाइल के ऊपर जो है 20 रुपीज़ लिखा था और हमने जो है सेलर को 25 रुपीज़ दे दिया। लेकिन वो चीज़ हमने उस टाइम पे नोटिस नहीं करी, लेकिन बाद में याद आया कि दिस इज़ रॉन्ग, ये हमारे साथ गलत हुआ और हम उसके साथ बाद में गए नहीं। ये होता है हमारा आलकस, जो हम कभी कभी करते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी सेलर जो है MRP से ज़्यादा उठ के रेट मांगता है, सो उसे जो है उस चीज़ के लिए किसको, कस्टमर को जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई तुमने जितना प्राइस लिखा कम से कम इस पर या इस पे कम पर। तो वो क्या हो सकता है स्टूडेंट, वो बार्गेनिंग कर सकता है, वो सेलर की चॉइस है, वो दे ना दे, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर MRP लिखिए तो उसे एग्जैक्ट MRP से या MRP से नीचे, MRP से ऊपर वो नहीं दे सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो है हम कंप्लेन और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके। इन फैक्ट कस्टमर कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल एट लेस देन द MRP। क्योंकि जो है स्टूडेंट्स ये कंज्यूमर का मन है कि, और सेलर का मन की बात है कि वो MRP से नीचे जो है वो दे सकता है। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई अगर मार्केट से चीज़ आती है और उसमें, मार्केट से क्या कहूँ मैं, अगर फैक्ट्री से कोई चीज़ बन के आती है तो जो दुकानदार होता है उसमें वो अपने प्राइस लगा लेता है MRP के। ठीक है। सो क्या होना चाहिए कि MRP में उसने अपने पैसे लगा लिए, तो ये बात तो हम सबको पता है ना, एज कॉमन बात है कि इसने अपने लिए भी पैसे लिए होंगे, थोड़े बहुत तो कमाई होंगे इसने, तो वो बात है कि उसमें से थोड़े बहुत वो कम भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा MRP से ज़्यादा वो मांग नहीं सकता। इन October 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ पॉपुलरली नोन एज अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अक्टूबर 2005 में जो है एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, विच इंश्योर इट्स सिटीजन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ना ही केवल किसी पर्टिकुलर सर्विस और गुड्स की इन्फॉर्मेशन, बल्कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सो उसके बाद उसके पास जो है ये भी अधिकार है कि हर किसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में अब हम आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कुछ रह रही है, कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, इसको अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।